दोस्तों नमस्ते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वो अपनी विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा करने से विदेशी चलन जो करेंसी होती है वो ज़्यादातर देश के बाहर चली जाती है, इसलिए विदेश की यात्रा ना करें, ये प्रधानमंत्री का आह्वान है। सोना बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए साल भर सोना ना खरीदे। डीजल पेट्रोल की बचत करे, यह भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आह्वान किया। उस पर विपक्ष के लोगों द्वारा बहुत सारे आक्षेप दर्ज किए गए, कहा कि ये तो नाकामयाबी है। फिर उसके उत्तर में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, मनमोहन सिंह ने क्या कुछ निर्णय लिए थे, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा हुई। लोगों ने, इनके पक्ष के लोगों ने उस पक्ष पर आरोप लगाया, उस पक्ष ने इस पक्ष पर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप हेत्वारोप यही चलता रहा। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कौन से मोड़ पर चल रही है, और वही बताने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जरा सोचिए, जरा देखिए कि दुनिया किस कदम पर चल रही है, किस राह पर चल रही है, कौन से कदम उठा रही है, और यही हमें ठीक से समझ लेना होगा। शुरुआत करते हैं भारत के निकटतम देशों से, और इन्हीं करीबी देशों में हालात क्या है, उन्होंने निर्णय क्या लिए हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले रुख करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंकाई सरकार ने अपने देश में ईंधन को बचाने के लिए रविवार की छुट्टी तो होती ही है, एक और छुट्टी घोषित कर दी है। मतलब श्रीलंकन सरकार की सरकारी दफ्तर और गैर सरकारी दफ्तर अब 8 दिन 7 दिन नहीं चलेंगे, रविवार के साथ साथ उन्हें और एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी। इसका साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी एवं भिन्न भिन्न कंपनियों के कर्मचारी भी उस दिन 2 दिन सप्ताह में घर में रहेंगे। अब सप्ताह के 2 दिन 4 सप्ताह, मतलब 8 दिन 1 महीने के, और 8 दिन का मतलब लगभग 96 दिन 1 साल के लोग घर में रहेंगे। कितना परसेंट होता है, सोच लीजिए कितना परसेंट ईंधन बचेगा। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की तो समस्या ही अलग है भाई, वो ही अलग ही कैटेगरी का देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईंधन की किल्लत तो है ही है, अब वहां पर बिजली की समस्या भी बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कि भारत में जब लॉकडाउन चलता था तो रात के 3-4 घंटे, दिन के 3-4 घंटे ऐसे मिलकर 8 घंटे, लॉकडाउन नहीं, लोड शेडिंग चलती थी, तो 8 घंटे भारत की हाईएस्ट लोड शेडिंग थी, हाईएस्ट लोड शेडिंग। अब वो दिक्कत नहीं आएगी भारत में, क्योंकि ऊर्जा की निर्मित ही बहुत हो रही है। अब वो जो फर्क था वो खत्म हो गया है। लेकिन आज पाकिस्तान में, जहां भारत में 8 घंटे लोड शेडिंग पिछले कुछ जमाने में हुआ करती थी, अब पाकिस्तान में 8 घंटे बिजली रहती है। 16 घंटे लोड शेडिंग चलती है पाकिस्तान में, 16 घंटे। उनका बिजली बचाने का चक्कर ही अलग है भाई। वहां ईंधन मिलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छूने लगे हैं, और मिलना भी मुश्किल है, गैस भी मिलना मुश्किल है। बांग्लादेश में क्या स्थिति है? वहां बिजली को बचाने के लिए लोग शाम को घर ना निकले, इसलिए शॉपिंग मॉल का टाइम 7 बजे बंद करने का किया गया है। अपने यहां तो 7 बजे खुलते हैं भैया, तब जाके लोग जाना शुरू करते हैं, 10-11 बजे तक चलता रहता है। लेकिन शॉपिंग मॉल और थिएटर 7 बजे बंद हो जाएंगे। बिजली की जो जितनी आपूर्ति करनी होती है, मांग होती है, वो पूरी नहीं होती है, 7 बजे बंद हो जाते हैं। और कोई भी बांग्लादेश में इलेक्ट्रिक
जो सजावट होती है, मालाएं लगाई जाती है, वो नहीं लगाएगा। उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। और एक हमारा बहुत बड़ा मुल्क है चीन। चीन के साथ क्या हो रहा है? चीन ने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की जगह अब ईवी का इस्तेमाल किया जाए, यह बता दिया है। सरकारी कार्यालयों में ईवी चलेगी और कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थान हो तो वो भी ईवी पर चलेंगे। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम हो, यह सख्त हिदायत चीन की सरकार ने दे रखी है। मतलब चीन भी ईंधन बचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी कर रहे तो क्या गलत किया भाई। चलो इन अपने नजदीकी देशों के साथ थोड़ा सा रुख करते हैं दूसरी दुनिया की तरफ। क्या होता है पड़ोसी देशों में? तो क्या हो रहा है समझ में आया हमें। दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। फ्रांस ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अगर 3 घंटे या उससे कम समय लगता है, ट्रेन वाला सफर 3 घंटे का है, तो उन 2 शहरों के बीच में एयर फ्लाइट नहीं चलेगी। वहां लोगों को ट्रेन से ही सफर करना पड़ेगा, फ्लाइट नहीं उड़ेगी। वहां से फ्लाइट का ईंधन बहुत बड़ा बच जाएगा। स्पेन ने क्या निर्णय लिया है? सब सरकारी कार्यालय 3 घंटे जल्दी बंद हो जाएंगे। स्पेन में वहां कार्यालय का अवधि ही कम कर दिया गया है। 3 घंटे जल्दी बंद हो जाएंगे। आपने यहाँ से 8 घंटे का समय नहीं है, ज्यादा समय है। अब 3 घंटे जल्दी बंद करेंगे, बिजली बचेगी। आगे जर्मनी ने एक निर्णय लिया है कि हर संडे जर्मनी में कार फ्री संडे होगा। कार फ्री संडे के दिन कोई भी नागरिक जर्मनी का कार इस्तेमाल नहीं करेगा। तो एक दिन सप्ताह में ईंधन की खपत बहुत कम हो जाएगी। ब्रिटेन ने क्या किया है? ब्रिटेन का निर्णय बहुत ही बढ़िया है, जरा उसको जरा ठीक से समझ लीजिएगा। इंग्लैंड का साहब जल्दी करते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है, जो करते हैं वो जल्दी समझ में आता है। इंग्लैंड ने यह निर्णय लिया है कि उनके व्हीकल्स की, कारों की मैक्सिमम स्पीड 80 होगी। अपने यहां 100, 120, 150 की स्पीड से रफ्तार से वाहन चलाए जाते हैं, तो उस रफ्तार के कारण ईंधन की खपत बहुत होती है। तो ईंधन की खपत बचत हो उसमें, इसलिए इंग्लैंड ने लगभग 80 की स्पीड करने का निर्णय ले लिया है और उनकी स्पीड लॉक कर दी गई है। थाईलैंड ने क्या निर्णय लिया है बिजली बचाने के लिए? उनके यहां बिजली की समस्या भी है। तो एसी का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 27 होगा। 27 में ही लोग एसी चलाएंगे। अमेरिका ने ईंधन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। काम के लिए गाड़ी निकालकर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। घर में बैठ के ही आपको काम करना पड़ेगा। दक्षिण कोरिया में बिजली की समस्या है। दक्षिण कोरिया ने क्या निर्णय लिया है? दक्षिण कोरिया ने वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल सप्ताह में 1 दिन करने की इजाजत दे दी है। पूरा सप्ताह वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी। ब्राजील ने अपने नागरिकों को निर्देश दिए हैं कि वह सबसे ज्यादा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था का इस्तेमाल करे, निजी गाड़ियां इस्तेमाल कम करे। फिलीपाइंस ने भी वर्क फ्रॉम होम और शॉपिंग मॉल के टाइम को घटाकर अपने देश की ईंधन को बचाने की कोशिश की है। अब सब दुनिया इस तरह की बचत कर रही है, तो भारत क्यों न करे? अगर किसी को मोदी के आह्वान से आपत्ति है, ऐतराज है, और मोदी जो कहे वो करना नहीं है, तो उनसे मैं खुले दिल से कहूँगा, भाई जाकर 1-1 किलो सोना खरीद लो, अगर अपने बम में है दम तो। लेकिन ये 1 किलो सोना नहीं खरीदेंगे,
बल्कि ईंधन को उड़ाते हुए फिरेंगे, घूमेंगे। घूमने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दुनिया ईंधन को बचा रही है, बिजली को बचा रही है, हमें भी बचाना होगा। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज